आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय कुदरती रचना एवं संन्यास। कुदरती रचना किसे कहते हैं? जो रचना कुदरत के द्वारा बनाई हुई होती है उसे कुदरती रचना कहा जाता है। कुदरत क्या है? छह समवाय, जिसको विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। जड़, चेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। छह समवाय जहाँ पर हर क्षण मौजूद होते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं होता वर्तमान, भूत, भविष्य में कि ये छह में से कोई भी एक जो शाश्वत द्रव्य गैर हाजिर रहे, ऐसा कभी नहीं होता है। इन छह शाश्वत द्रव्यों के समवाय को कुदरत कहा जाता है। ब्रह्मांड, वर्ल्ड, ईश्वर, दुनिया, पृथ्वी, ये कुदरत के नाम हैं। और हमारी इस कुदरत को ब्रह्मांड इस रूप में कहा जाता है जहाँ पर जीवन है। इस ब्रह्मांड के बाहर भी और ब्रह्मांड है, लेकिन वह अलोक है। और कुदरत को लोक कहते हैं जहाँ जीवन है। अलोक में जीवन नहीं है, केवल आकाश तत्व है। वहाँ पे कोई भी जीवित प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है, केवल कुदरत में ही जिंदा रह सकता है। और उस पर कुदरत की मेहरबानी होती है। कुदरत माँ उसको जन्म देती है अलग अलग शरीरों के अंदर, उसका भरण पोषण करती है। और मनुष्य मन वचन काया की सारी प्रवृत्तियाँ कुदरत के सहयोग से उसके जो संजोग है, उन संजोगों के अधीन वह जो है अपना जीवन का निर्माण कहिए या कर्मों का भुगतान कहिए, वह व्यक्ति कुदरत के अधीन करता है। और वो संजोग है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये अलग लंबा विषय है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। और 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत आत्माएं इस नेचर माँ कुदरत की संतान है। और वो कुदरत के गेस्ट, कुदरत के सफरर है और कुदरत के यूजर है। अगर कोई भी मनुष्य कुदरत के इस कानून को तोड़ता है तो उसे स्वयं दंड भोगना पड़ता है, वह कर्ता बन जाता है। जबकि कुदरत तो ये कहती है कि जगत के समस्त प्राणी अकर्ता है, वे निमित्त मात्र ही है। इसीलिए वे गेस्ट, सफरर और यूजर कहलाते हैं कि खाली हाथ आते हैं और जो कुछ पाना होता है, होना होता है, यानी कि कर्मों का भुगतान करना होता है, वो इस कुदरत में करके और आयुष्य के अधीन वो मर जाते हैं। और मरने के बाद ये पंचभूत का पुतला जो कुदरत देती है वह कुदरत में ही विलीन हो जाता है।
पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। और हमारे प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने इसके आधार पर एक फॉर्मूला बनाया कि E=mc²। ई मतलब सारी कुदरत की, ब्रह्मांड की एनर्जी, m मतलब कुदरत की मास, c² कांस्टेंट है। यानी कि कुदरत की एनर्जी भूत भविष्य वर्तमान में सदैव कांस्टेंट होती है, न वो घटती है न वो बढ़ती है, न उसका ह्रास होता है न उसका विकास होता है। मात्र ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, यानी बर्फ पानी में बदलता है, और द्रव्य ठोस में बदलता है। पानी से जो है वो बर्फ बनता है, और पानी से जो है भाप बनती है, गैस बनती है, और गैस से वाइब्रेशंस बनती है। और ऐसा कहा जाता है कि समस्त कुदरत जो है वो वाइब्रेशन से बनी हुई है। जिन लोगों ने जो वेव्स का चैप्टर पढ़ा है, साइनोसोडल वेव, साइन थीटा, कॉस थीटा, वेव लेंथ, वेव फ्रीक्वेंसी, वो जानते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो वाइब्रेशंस के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से और ऑडियो के माध्यम से वह लोगों तक यूट्यूब के अंदर, टीवी में, इंटरनेट में और मोबाइल में, अन्य अन्य साधनों में वह पहुंचता है। ये विज्ञान का बहुत बड़ा आविष्कार है। सारी दुनिया वाइब्रेशन से बनी होने के कारण एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। लेकिन वह जो है, कहना चाहिए, वाइब्रेशन इतनी धीमी है कि हमको महसूस नहीं होती। मैं जो बोल रहा हूँ, भगवान महावीर ने 2500 साल पहले जो प्रवचन दिए वो सब कुदरत में संग्रहित थे। उसको वैज्ञानिकों ने जो है, क्योंकि वो अस्पष्ट पुद्गल है, वैज्ञानिकों ने उनको कैच किया है, पकड़ा है और उनको सही रूप दे रहे हैं, डिस्टर्बेंस हटा के। तो वह समय भी आने वाला है कि भगवान की वाणी स्पष्ट रूप से हमको सुनाई दे सकती है। तो भाइयों बहनों, ये सारा कुदरत है, और ये कुदरत है एक पर्टिकुलर कानून पे चलती है, उजड़ नहीं चलती। कुदरत का कानून यह है, प्राकृतिक रूप से सूर्य समय पर उगता है, समय पर अस्त होता है, समय पर रात आती है, समय पर सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु आती है, समय पर फूल आते हैं, समय पर फल आते हैं, समय पर नदियाँ बहती हैं। इस तरीके से प्राकृतिक कानून, एक कानून जो जीवित प्राणियों पे लागू होता है, वो कुदरत की ब्रांच व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जीवित प्राणियों को कर्मों का भुगतान करने में वो संयोग जुटाती है। तो वो कानून है, एज यू विल सो सो विल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, आप जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। यानी आपने पूर्व जन्म के अंदर जो कॉजल बॉडी, भाव कर्म, भाव मन बना के इस जन्म में साथ लेकर के आए हो, वह कन्वर्शन हो जाता है, क्योंकि बॉडी बदल जाती है। तो वो भाव मन कन्वर्ट होकर के द्रव्य मन के अंदर बदल जाता है, और पुराने बॉडी के जो भाव प्रोसेस हो रहे थे, कोट लग रहा था, कर्म बन रहे थे, उस समय स्पीच और एक्शन के बीच जो है कुदरत के क्लाउड के अंदर पड़े, और वही स्पीच एक्शन के बीच नया शरीर आते ही वो जो है भुगतान के रूप में, कर्म फल के रूप में नई बॉडी को मिलता है। यानी कि द्रव्य मन, मन वचन काया
बन जाते हैं और उसी से सारा भुगतान होता है। मन वचन काया परिणाम है, रिजल्ट है, पुरुषार्थ नहीं है। ये डेबिट है और क्रेडिट है। ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। इसीलिए कहा गया है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति और मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वो व्यवस्थित है, प्री डेस्टिन्ड है, फिक्स है और वो अवस्था होने के कारण विनाशी है। वो जाने के लिए आई है, रहने के लिए नहीं है। यानी कि जो सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, हमारा आयुष्य घट रहा है। तो भाइयों बहनों, जो आज का विषय है, ये छह द्रव्य जो बदलते हैं, क्यों बदलते हैं कि हर एक की कॉजल बॉडी अलग अलग है। इस कारण कॉजल बॉडी अलग होने के कारण इनको छह को उसके अनुरूप बदलना पड़ता है संजोग जुटाने के लिए। तो ये छह द्रव्य जो बदलते हैं, ये बदलाव को वो तत्व रूप से, द्रव्य रूप से शाश्वत है, अवस्था रूप से बदलते हैं संजोग जुटाने के लिए। तो वो जो बदलाव होता है वही संसार कहलाता है। जो संचरण करता है वह संसार कहलाता है। इसको कुदरती रचना कहते हैं। कुदरती रचना बदलती रहती है। कुदरत और कुदरत का कानून शाश्वत है और वो किसी सिद्धांत पर काम करता है। उसको सनातन सत्य कहा जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, सार्वभौम सत्य कहते हैं, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, जो कि स्थायी है। भाई और बहनों, कुदरती रचना को देखना संन्यास है। जो कुदरती रचना देखता है वह सन्यासी है। यानी कि आपके जन्म से मृत्यु तक समस्त जीवित प्राणियों के जन्म से मृत्यु तक मन वचन काया का जो भी भुगतान होता है, वह जो व्यवस्थित होने के कारण उसको हम कुदरती रचना देखते जाते हैं, तो हमारे कोई कॉज नहीं पड़ते हैं। इसीलिए वह सन्यासी जीवन कहा जाता है। सन्यासी वह होता है जो कर्मों को काटता है। सन्यासी वह होता है जो कि अटैचमेंट से दूर रहता है, आसक्ति से। सन्यासी के लिए कहा गया कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। सन्यासी शहंशाह होते हैं। उनके चरणों में कुबेरपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विश्व का बड़ा से बड़ा व्यक्ति उनके चरणों में झुकता है, त्याग को नमन होता है। वो कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं। लेकिन एक सन्यासी जो है किसी के भी चरणों में नहीं झुकता है, क्योंकि वह वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य है। उसकी कामनाएं समाप्त हो गई है, वो फक्कड़ बन गया है। इसलिए कामना यानी भय और भीख वाला संसारी है, और भय भीख जिसमें नहीं है वो सन्यासी है। जिसमें ऑनरशिप नहीं है, डूअरशिप नहीं है, वह सन्यासी है। चाहे कपड़े ग्रस्त के पहने, और जो ब्लेम और क्लेम से मुक्त है वह सन्यासी है। यानी कि दो विभाग हो गए, सन्यास और संसार। जो कुदरती रचना देखता है एनी टाइम, वो सन्यासी, और कुदरती रचना न देख करके कुदरत का कानून तोड़ता है, यानी कि वह कर्ता बन जाता है। जबकि कुदरत ने किसी भी विश्व के प्राणी को न तो कर्ता बनाया है, न कर्ता बनने की पावर दी है, न कर्ता बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। वह अपनी रिस्क पर कर्ता बनता है। कर्ता मीन्स ऑनरशिप, डूअरशिप। वह कर्ता बनते ही वह अज्ञानी बन जाता है।
वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करना लग जाता है। संसारी होता है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करता है। संसारी का जो आत्मा होता है वह उसके केंद्र में होता है। मुख्य डिफरेंस ये है कि आपके केंद्र में क्या अवस्थित है। आपके केंद्र में आत्मा अवस्थित है, आप संसारी हो। आपके केंद्र के अंदर देहाध्यास है, शरीर है, तो आप संसारी हो। तो आपको तय करना है, इसके लिए न तो कोई घर छोड़ना है, न कंचन कामिनी को छोड़ना है, सिर्फ आपको दृष्टि विज्ञान, आर्ट ऑफ द विजन समझना है। आपके दिमाग के भीतर जो है यह बात बिठानी है कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपकी आत्मा को ये जो हमारा ललाट का चिन्ह है, यहाँ मध्य भाग के अंदर शुद्ध भावों के साथ में अपने शुद्ध स्वरूप की आत्मा, अभी हम शुद्ध स्वरूप को हमने प्राप्त नहीं किया, परमात्मा नहीं बने हैं, अभी तो हमारी ये संसारी आत्मा है, बॉन्डेड सोल है, पर हमारा लक्ष्य है कि शुद्ध आत्मा को 100% प्राप्त करना, उसका 100% अनुभव करना। तो सेंटर में यह आते ही इसके गुण हैं। गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होता है, वो एम्बेडेड होते हैं उसके साथ में। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन उस केंद्र में ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। यानी कि केंद्र में आत्मा को अवस्थित करो, आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसकी एप्लीकेशन करना है, ये रियल पुरुषार्थ है। हमारे जो संजोग आएंगे, क्योंकि हमारा डिस्चार्ज जन्म जन्मांतर का जो है वह ऑटो मोड से चल रहा है, उसको चलाने के लिए कुदरत संजोग जुटाती है, जिसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहते हैं। उदाहरण मैं देता हूँ, कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों के एक साथ मिलने के बिना दुनिया का कोई भी काम किसी व्यक्ति का नहीं होता है। एक पांचवा होता है भव। तो भव का मतलब आयुष्य है। आयुष्य जीवन में एक बार बनता है, तो उसको छोड़ दे तो हम आपको बताते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कैसे काम बनता है या कैसे रुकता है। एक जो है विद्यार्थी है, वह खूब पढ़ाई करता है, स्टूडेंट है, तो विद्यार्थी द्रव्य हो गया। और जो उसके 12 महीने के बाद जो फाइनल एग्जाम में सेंटर आता है, जिस पर बैठ करके वो 3 घंटे का पेपर सॉल्व करेगा, वह क्षेत्र हो गया। और काल का अर्थ यह है, मान लीजिए वो 15 साल का 12th का कोई कंपटीशन देना चाहता है, तो इंजीनियर का, डॉक्टर का, लॉ का इत्यादि 12th के बाद होता है। तो जिस स्थान पर बैठेगा परीक्षा देने, वो क्षेत्र और काल हो गया कि वह उतना आयु उसका पूरा होना चाहिए, उसको एडमिट कार्ड मिलना चाहिए, और क्षेत्र हो गया जहाँ वो बैठेगा। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव वो करता है कि फला तारीख को मेरा कंपटीशन का एग्ज़ाम है, वहाँ जाके मुझे एग्ज़ाम देना। अब देखिए, अगर ठीक ठीक चलता है तो जाके एग्ज़ाम दे देता है और उसमें सफल भी हो जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों उसको फेवर करते हैं, कर देता है। लेकिन मान लीजिए कि उसको मॉर्निंग में कंपटीशन का एग्ज़ाम देना है, रात को 105 डिग्री का बुखार चढ़ गया उसको, और वो उठने की स्थिति नहीं है, बेहोशी की अवस्था में आ गया, तो वो परीक्षा देने नहीं जा सका। यानी कि द्रव्य भी मिस हो गया, क्षेत्र भी मिस हो गया। तो ये मिस होने से वह कंपटीशन एग्ज़ाम में नहीं बैठने से उसकी कोई मेरिट नहीं बनी। अगले वर्ष, 1 वर्ष बाद उसको देना पड़ेगा। ये काम नहीं हुआ।
हमारे जीवन के जितने भी भौतिक कार्य है वो सब नहीं होने का कारण ये है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव या पंच समवाय एक और होता है, काल स्वभाव कर्म और पुरुषार्थ। कोई काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियत है, कोई एक मिसिंग होता है पांच में से तो काम नहीं बन सकता। पांचों ही हाजिर हो जाने चाहिए, पांचों ही उसको सहयोग करना चाहिए। इन संजोगों के अधीन जो है कुदरत मानव के कर्म का भुगतान करवाती है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वह जो है संसारी है। भगवान महावीर स्वामी को भी 12.5 वर्ष तक जो है बड़े भारी भारी कर्मों का भुगतान करना पड़ा, कर्म काटने पड़े। उसके लिए उन्होंने साधु जीवन को स्वीकार किया और स्वीकार करते ही देखा कि मेरे कर्म और 23 जो है तीर्थंकरों के कर्म दोनों की तुलना करें मेरे भारी है। तो 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेते ही उन्होंने शरीर को वोसरे किया कि इस शरीर को मनुष्य गति वाला, देव गति वाला, तिर्यंच गति वाला कोई काटे पीटे मैं इसका जो है मोह नहीं करूँगा। वो आत्म प्रदेशों में दृष्टि आर्ट ऑफ द विजन में चले गए। अपने केंद्र में जो आत्मा विराजमान थी उसके साथ जो है वो जुड़ गए, तो उनके सारे कर्म झड़ गए दृष्टि विज्ञान से और वो केवल ज्ञानी बन गए। तो भाइयों और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कुदरती रचना को देखता है वह सन्यासी है, और कुदरती रचना को उसको न देख करके कुदरत का कानून तोड़ता है तो वह संसारी है। और वह जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन करके और नई कॉजल बॉडी बना करके पुरानी कॉजल बॉडी को और मजबूत बना करके वो संसार में भ्रमण करता रहेगा। तो भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है, जो व्यक्ति शाश्वत सुख चाहता है, जो व्यक्ति ये जो हमारा जो कहना चाहिए सुख और दुख का पलड़ा जिसमें हम झूलते हैं इससे छुटकारा पाना है, तो उसको दृष्टि विज्ञान, उसको आर्ट ऑफ द विजन अपनाना चाहिए। उसको केंद्र में आत्मा स्थापित करनी चाहिए, यानी आत्मा के पाले में रहो, आत्मा के इर्द गिर्द रहो और आत्मा से वार्ता करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो और जो है उसके आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करो। 24 आवर्स जो है 4 बातें मैं बताता हूँ, इसका जो है स्मरण करते रहो। एक आर्ट ऑफ द विजन में घंटी बिठा दो, जैसे कि हमारे मंदिरों के अंदर मधुर मधुर ध्वनि चलती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, असी आउसा नमः। वैसी आपके भीतर एक मधुर मधुर ध्वनि के अंदर घंटी चलती रहनी चाहिए आर्ट ऑफ द विजन से। जैसे मैं आपको प्रयोग बताता हूँ कि जो रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, जिस आसन में आप 10 मिनट आराम से बैठ सकते हैं उस आसन का चयन कीजिए। और अब जैसे जैसे मैं बोलता हूँ आप मानसिक रूप से उस तरीके का उच्चारण कीजिए। और श्वास को भरने के समय पेट फूलना चाहिए, श्वास के निकलने के समय में पेट सिकुड़ना चाहिए। श्वास को भरिए और बोलिए मैं, सांस को निकालिए और बोलिए शुद्ध आत्मा। श्वास के भरने के साथ मैं, और श्वास के निकलने के साथ में शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। दूसरा जो है ये बोलना चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरत की रचना, मन वचन काया कुदरत की रचना से मुक्त।
ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वह सन्यासी कहलाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी मिलकर के आर्ट ऑफ डिवीजन के माध्यम से संन्यास को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल मांगता। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।